बैक टू माई यूट्यूब चैनल। और अभी हम जा रहे हैं, आज 7वां दिन है भागवत का। आज भागवत का विराम होने वाला है, ख़त्म होने वाली है भागवत। हम जा रहे हैं भागवत में, आज 7वां दिन। आज सुदामा का चरित्र है, तो वही जा रहे थे भागवत में। अब सुनाएंगे, आप लोगों को भी सुनना, जितनी थोड़ी बहुत सुना पाएंगे लेकिन सुनाएंगे। देखना, पूरे ब्लॉग में बने रहना। ऐसा दूल्हा करूंगी जो चुनने अमर हो जाए। ऐसा दूल्हा पर हूँ जो कबहू न रूठे। ऐसे हमारे गोविंद सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन परीक्षित देखिए भागवत वेद के 3 कांड हैं, ध्यान कांड, ज्ञान कांड के 4000 मंत्र है महाराज। दूसरा कर्म कांड 80,000 मंत्र है कर्म कांड के। तीसरा है उपासना कांड, 16,000 मंत्र है उपासना कांड। उप समीपे असनम उपासनम, परमात्मा को ये 5 घरों से तत्व मांगे महाराज, तब कहीं एक टोटली बनी। 5 घरों से तत्व प्राप्त हुए तब कहीं एक टोटली बनी महाराज। घर में ऐसा साबुत वस्त्र नहीं, एक धोती में महाराज 100 जो है छिद्र पाए जाते हैं। जाइए तो कहते हैं, हे गोविंद, हे द्वारकाधीश, आज तुम्हारा मित्र जो है बचपन का सखा तुमसे मिलने के लिए आ रहा है। बड़ी लालसा है मन में। हे कन्हैया, केवल तेरे स्वरूप को हम देखना चाहते हैं। ऐसे मन की महाराज, ऐसे दुबले पतले सुदामा जी कहते हैं कि ऐसा इनका स्वरूप निकल पड़ते हैं द्वारकाधीश भगवान से मिलने के लिए। सुखदेव जी महाराज और सीधे जाकर के महाराज गुजरात के समीप ही पहुंच जाते हैं। मार्ग में एक गद्दी पड़ जाती है। सुदामा जी ने कहा कि देखो, हम इतनी दूर तक श्रम करके आए हैं, काफी दिन हो गए मुझको यहाँ तक पहुंचने में, लेकिन अब केवल मेरी ही गर्ज नहीं है। देखो भक्त सुदामा क्या कहते हैं, अब मेरी ही गर्ज नहीं है। भूख लगती है, प्यास लगती है, जिंदगी अब उदास लगती है। कैसे आऊं मैं द्वारका तेरी, आस भी अब निराश लगती है। हे द्वारकाधीश, कितने दिन हो गए मुझे भगवान के स्वरूप को झांक रहे हैं। मल्लाह भगवान, स्वयं द्वारकाधीश भगवान मल्लाह बन के आए हैं। देख रहे हैं कि हमारा सुदामा आज भी नहीं बदला, जैसा था वैसा ही है। भगवान ने बिठा दिया सुदामा जी को, और महाराज मल्लाह भगवान गाते जा रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि सुनो ब्राह्मण देवता। सुदामा ने नहीं पहचाना। मल्लाह भगवान कहते हैं कि जगनैया हमार, जगनैया हमार, और नैया में हम हैं और हम में संसार। जगनैया हमार, जगनैया हमार, जगनैया हमार, जगनैया हमार, अब नैया में हम हैं और हम में संसार। अब नैया में हम हैं और हम में संसार। जगनैया हमार,
मल्लाह भगवान क्या कहते हमें नाम दिया और हमें एक नाम मल्लाह भगवान सारी बात बता रहे हैं सुदामा को इसलिए भोले हैं कि समझ नहीं पा रहे हैं कि द्वारकाधीश हमारे साथ चल रहे हैं हमें नाम दिया और हमें एक नाम हमें नाम दिया और हमें एक नाम हमें है बटोई हमें है बटोई क्यों ये कौन सा नगर है कौन सी जगह है तो वह बोला कि द्वारकापुरी 6 गुजरात में है कुछ है बोलते मुझे भी पता नहीं था मैं एक बार गया अहमदाबाद तब मुझे पता चला कि है कुछ है बोलते मैं भी चक्कर में पड़ गया अब तो जब सुदामा जी ने विचार किया बोले 6 द्वारकापुरी हे भगवान मेरा कन्हैया कहाँ रहता है अब कैसे पता चला कहते हैं कि सुदामा जी जहाँ खड़े थे उसी वही महाराज हमारे द्वारकाधीश भगवान का जो है रहते हैं द्वारपाल खड़े हैं द्वारपालों ने के मध्य में पहुंच जाते हैं बोले भैया मुझे द्वारकाधीश से मिलना है द्वारपालों ने विचार किया भगवान के द्वारपाल कौन है जय और विजय पूछा कि मुझे द्वारकाधीश से मिलना है भगवान ने तुरंत ही उन द्वारपालों ने समझ लिया बोले भगवान के ऐसे ही मिलने वाले ब्राह्मण देवता जो उनके लिए तो सदैव जो है मार्ग खुले रहते हैं भगवान के ऐसे परम भक्त आते हैं द्वारपालों ने मना नहीं किया बोले भगवान बोले हे ब्राह्मण देवता मैं जरा देख के आता हूँ अभी उनका भोजन का शयन का समय है कहीं शयन न कर रहे हैं द्वारपाल गए और जाकर के देखा कि कन्हैया जो है भोजन करके शयन करने वाले थे तब तक द्वारका के जो है अंग रक्षक पहुंच जाते हैं द्वारपाल कहने लगे कि महाराज दरवाजे पर एक ब्राह्मण देवता आए हैं और सुदामा कहा है लेकिन स्वरूप ऐसा है ध्यान देना कि शीश पगान जगा तन पे महाराज स्वरूप तो ऐसा है कि क्या बोले आपसे द्वारपाल भगवान से कहते हैं कि शीश पगान जगा तन पे प्रभु जान को है बसोती ग्रामा क्या कहते द्वारपाल है द्वारकाधीश भगवान बोले धोती फटी सोलटी दोपटी और पाय उपा नहीं सामा द्वार खड़ो तुझे दुर्बल एक रहो चकिसो बसुधा अभिरामा पूछत दीन दयाल को धाम बतावत आपन नाम सुदामा जैसे ही सुदामा नाम लिया तो कहते हैं सुखदेव जी महाराज हे राजा परीक्षित हमारे गोविंद का हृदय प्रफुल्लित हो गया सुदामा खुद से मिलने के लिए आया है कहते हैं यहाँ तक हे परीक्षित भगवान ने वहीं से छलांग लगा दी तो कहीं पर तो मोर कहीं पर पीतांबर और महाराज सभी जो द्वारका में रहते हैं भगवान के पीछे भागने लगे बोले क्या कहने हो गया द्वारकाधीश भगवान ने क्यों दौड़ लगाई है क्या हुआ सभी उनके पीछे सुनते ही चले
सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा रोए पानी परात को हाथ छुओ नहीं नैनन के जल सौंपत धोए। हमारे गोविंद ने सुदामा की ऐसी दशा देखी तो महाराज उनके नेत्रों से अश्रु प्रवाह हुए। कहा गया है कि सुदामा के पावन को जैसे ही निहारा, ब्राह्मण देवता के पावन को जैसे ही निहारा हमारे गोविंद ने, तो महाराज कई जो है कंटक काटे लगे हुए हैं, कई प्रकार के कंकड़ छिदे हुए हैं, कई प्रकार की बीमारियां फटी हुई हैं, रक्त निकल रहा है। ऐसी हालत देख करके महाराज कहते हमारे गोविंद के नेत्र सजग हो गए और कहते हैं कि पानी परात की जो है भरी पड़ी रही, लेकिन नेत्रों से ही उनके पैरों पर अश्रु प्रवाह होते रहे और जो है उनके पैर धुल गए। हमारे गोविंद रोए सुदामा भी रोए। ये द्वारकाधीश आप क्यों रोते हो? अब तुम्हें भर दिया, एक दूसरे ने एक दूसरे के प्रति जो है अपनी संवेदनशीलता सुनाई और महाराज कहते हैं कि बराबरी पर स्थान दिया हमारे को, अपने स्थान पर स्थान दिया। सुखदेव की महाराज कहते हैं राजन पक्षी देखिए, लेकिन नहीं, यजमान देते हैं वो दे देते हैं, मन में ही सोच लेते हैं कि मुझे क्या देना है। ब्राह्मण का जो है दान देने के लिए जो मन में प्रोत्साहन होता है, जो मन में आता है, वो देने वाले देते हैं। भगवान ने 2 लोग की संपत्ति पहले ही प्रदान कर। सुदामा जी जो है पहुंचते हैं, क्या देखते हैं महाराज? सुदामा मंदिर देखे डरे, सुदामा मंदिर देखे डरे, देखिए सुदामा जी जैसे पहुंचे अपने धाम में तो उनकी जो है टूटी फूटी। सुदामा जी ने मन में सोचा किसी राजा ने जो है हमारी जगह हमारी मड़ैया को जो है कब्जा कर लिया, किसी ठाकुर ने हमारी मड़ैया पर कब्जा कर लिया है। अब बेचारे जो है सुदामा जी बड़ी लालाई हुई, बोले मेरी ब्राह्मणी कहाँ चली गई? अरे कब्जा करना था तो करने दे, ब्राह्मणी का पता ही नहीं है। सुदामा से अब तो सुदामा जी ने विचार किया, प्रसन्न हो गए। बोले तो महाराज ने रूप यौवन नहीं बदल गया, क्या कारण है? बोले जिसके पास तो मिलने गए थे उसी की कृपा हुई है द्वारकाधीश। तो सुदामा ने कह दिया, बोले ये राज काज भोग जो है भोग इत्यादि आप ही भोगो, आप ही इन महलों में रहो, आप ही धन संपत्ति का जो है सेवन करो, लेकिन मुझे इसमें नहीं रहना, क्योंकि यदि मैं इसमें रहूंगा तो मैं परमात्मा की जो 100 माला करता हूँ वो भूल जाऊंगा। मुझे तो गोविंद चाहिए, मुझे ऐश्वर्य नहीं चाहिए। धन है ऐसा सुदामा जो भगवान के दिए हुए गुण और पहाड़ों को जो है त्याग करता है। तब स्वयं लक्ष्मी नारायण भगवान प्रकट होते
सुदामा तुम्हारे ऊपर हमारी माया निश्चित नहीं होगी, तुम प्रेम से ये भोग भोगो और इच्छा अनुसार रहो, उसके बाद हमारा परम धाम तुम्हें प्राप्त होगा। तब कहीं सुदामा उस महल में प्रवेश होगी। ऐसा सुंदर महाराज ये चरित्र आप लोगों ने श्रवण किया। जो भी भक्त सुदामा के चरित्र को श्रवण करते हैं उनके जो है गरीबी नहीं रहती। जो भगवान को कंदुल जो है चढ़ाते हैं, अर्पण करते हैं, जो भी पत्र पुष्प फल हो या जो भी बने भगवान को अर्पण करते हैं उनको जो है कभी गरीबी प्राप्त नहीं होती। इस चरित्र को जरूर सुनना चाहिए। जिनके धन की कमी है उनमें जो है धन की वृद्धि हो जाता है। गोविंद जय जय हरि गोपाल जय जय गोविंद जय जय हरि गोपाल जय जय गोविंद जय हरि गोपाल जय जय गोविंद जय जय हरि कर चुके हैं, क्योंकि भागवत का वातावरण जहाँ तक पहुँचता है वहाँ तक की जगह भूमि पवित्र हो जाती है। यही मेरी कामना है हमारे साथ में। मैं तो आ चुकी हूँ, भागवत हो गई है ख़त्म, तो आरती होने को रह गई थी, तो मैं आरती से पहले ही भाग आई थी आज, क्योंकि टुकटुक आ गया था और गर्मी भी लग रही थी। मैंने कहा चलो पहले ही चलते हैं, तो इसलिए मैं पहले भाग आई। अभी और कोई आया नहीं है, सब लोग आ रहे हैं, सब पीछे ही है, मैं तो पहले ही आ गई थी। मैंने कहा आराम में थोड़ा हवा लेते हैं जाके, गर्मी है। वहाँ कूलर तो लगे, चारों तरफ कूलर चल रहा है, लेकिन तब भी गर्मी लग रही थी, तो हम भाग आए। और अब चल रहा है भंडारा, अभी आरती हो जाएगी फिर सब भंडारे खाने जाएंगे। यहाँ 7 दिन भंडारा चला है, समझ लो। कल है सबसे आखिरी भंडारा, बड़ा भंडारा है कल। कल भागवत ख़त्म, भंडारा भी ख़त्म, परसों जाएंगे अपने घर। गाइस इस ब्लॉग को मैं यहीं पर करती हूँ एंड। और अगर मेरे ब्लॉग अच्छे लगते हो आप लोगों को तो कमेंट में बताइएगा ज़रूर। मिलेंगे न्यू ब्लॉग में, तब तक के लिए